फ्रेंड्स, आज हम आपको ऐसे घर की सैर करवाएंगे जो बहुत ही बाबरकत है। ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर का मॉडल है, जिसको कुछ अर्सा कबल सऊदी हुकूमत ने अहादीस और मुख्तलिफ रवायात को मद्देनज़र रखते हुए तरतीब दिया था, ताकि दुनिया भर से लोग ये देखने आए कि हमारे आका दो जहानों के सरदार किस कदर सादा थे। फ्रेंड्स, ये आपके सामने इस घर का मॉडल है, जहाँ दुनिया भर की बरकतें और नेमतें बरसी। अगर इसका जायजा लिया जाए तो इस घर की सादगी हमें अपनी तरफ मतवज्जो करती है। सबसे पहला मंजर जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की सतह कैसी थी, इसका स्ट्रक्चर का डिज़ाइन कैसा था। अगर आप इस घर का जायजा लें तो इसके मरकजी दरवाजे के साथ एक छोटा सा अहाता था, जिसके एक साइड पर चारपाई और चटाई बिछी हुई थी, और रवायात ये बताती हैं कि यही वो कोना है कि जहां हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आने के बाद आराम करते थे। इसी अहाता के दूसरे कोने पर खाना पकाने के बर्तन वगैरह और आटा पीसने के आलात वगैरह पड़े हुए थे, और इसी कोना पर पानी का एक कच्चा घड़ा पड़ा हुआ था, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पानी लाया जाता था। और जब आपके घर में पानी लाया जाता तो जहां आपने चारपाई देखी, वहां एक मश्क थी जहां आपके लिए पानी ठंडा किया जाता। अब हम जाते हैं घर के अंदर की जानब। आपको अहाता पर एक दरवाज़ा भी नज़र आ रहा होगा, यही वो रास्ता है जहाँ की जानब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में आया करते थे। तो फ्रेंड्स, आपको नजर आ रहा होगा इस घर की कच्ची चार दीवारी और फर्श पर खजूर की चटाइयाँ बिछी हुई थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिराग जलाया करते थे। इस पर राहत फरमाने का सामान है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि वो नरम बिस्तर पसंद नहीं फरमाया करते थे और इबादत के बाद जमीन पर ही सो जाया करते थे। अब जरा आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदरूनी हिस्सा की छत का नज़ारा देखें, जहाँ खजूरों की शाखें और पत्ते वगैरह मौजूद हैं। काशान नबूवत के अंदरूनी हिस्से का जायजा लेते हुए आपको सामने की दीवार के साथ भी खजूर की खुश्क छाल नजर आएंगी, और इसके साथ अनाज स्टोर करने वाला बर्तन और इसके साथ खाना खाने वाला बर्तन नजर आएगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा इस तरह फरमाते कि अमूमन आप जौ की रोटी और सिरका इस्तेमाल करते। आप ये भी दुआ करते कि ए अल्लाह आले मोहम्मद के रिज़्क़ को बकदरे अजीज बना, यानी जिंदगी में जितना रिज़्क़ दरकार है इतना ही फरमा। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पहाड़ों को सोना बनाने की पेशकश की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मेरे रब, कि मैं ये पसंद करता हूँ कि एक दिन खाऊं और एक दिन भूखा रहूं। जब खाऊं तो तेरा शुक्र अदा करूं, और जब ना खाऊं तो तेरी जानब लगा रहूं। दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा कर जाने के बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया करती थी कि हजूर इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 वक्त का खाना ना खाया। आप फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा कर गए तो उस वक्त भी घर में इस दिन के लिए थोड़े से जौ मौजूद थे। फ्रेंड्स, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख चुके हैं कि आप सल्लम के घर का मॉडल कैसा था और बिस्तर कैसा था। आपके बिस्तर की कैफियत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यूँ फरमाती हैं कि आपका बिस्तर चमड़े का था, जिसमें खजूर के पत्ते भर दिए जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी कैसी थी और चार दीवारी और आपने दीनी और दुनियावी मामलात में तवाज़ुन कैसे कायम किया, इसके मुतालिक बहुत सी अहादीस और रवायात मिलती हैं। इन्हीं में से एक रवायात ये भी है कि बाद सहाबा आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि रसूल सल्लम के घर से बाहर की ज़िंदगी तो हमारे सामने है, चार दीवारी के मामलात हमारे इल्म में नहीं हैं, तो हमें आपके घरेलू मामलात जानने चाहिए और अपने घरों में पैरवी करनी चाहिए। तो इसके बारे में आपकी ज़ौजा जानती थी, और उनसे मालूम हुआ आपके घर का निज़ाम ऐसा ही था जैसा कि दूसरों के घर में, कि जब खाने का टाइम होता तो खाना खाते, अगर घर का कोई काम होता तो करते, जूता टूटा हुआ होता तो खुद बंदकारी करते, और अगर घर में भी काम होता तो ज़ौजा का साथ देते, चार पाई सीधी करनी होती तो कर देते। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए ज़रूरी है, इसी तरह घरेलू ज़िंदगी भी हमारे लिए अहम है। हमें ज़िंदगी के हर मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना है और उन्हीं की पैरवी करनी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरत अल-अहज़ाब में यही बात फरमाई है कि तुम्हारे नबी करीम की ज़ात तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। चंद सहाबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुज़ूर पेश हुए और फरमाया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में बताइए। उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? यानी कुरान अल्फाज उबारत है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इसकी तफसील। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियो आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।